हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ये है कि रिजल्ट में देरी क्यों, या रिजल्ट से रिलेटेड आपके अंदर कई सारे डाउट्स हैं और डेली आप डेट पर डेट देख भी रहे हैं, पर इतना देर क्यों, आखिर रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा, क्या है बातें। इन सारे सवालों को मैं लिख करके लेके आया हूँ और आज बारी बारी से इन सभी का जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आप देखेंगे कि ये सारे सवाल आपके अंदर भी होंगे। शायद ये इन्हीं में से कुछ भी आप भी पूछना चाह रहे होंगे कि आखिर क्या हो रहा है ऐसा कि रिज़ल्ट में देरी हो रही है, या फिर क्यों ऐसी डेट हमको दी जा रही हैं जिससे हमारी दिल की धड़कनें और बढ़ रही हैं, है ना। आपके हाल में कुछ ऐसे ही होंगे कि दिन प्रतिदिन आप भी डेट देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दी जा रही कि फला डेट को आपका आने वाला है, या कोई बताता है कि आज रिजल्ट निकलने वाला है 2 बजे से, और वो धड़कनें आपकी बढ़ा के चला जाता है। कुछ स्टूडेंट जो बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे, जिन्होंने बोर्ड पेपर में बहुत अच्छा किया था, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वो लोग निश्चित ही इस रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे कि कब आएगा और हमें पता चलेगा कि हमने क्या लिखा था, क्या किया था, क्या हमारी मेहनत थी, सब हमारी कमाई 1 साल की आने वाली है। तो वो इस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन कुछ चोर टाइप के होते हैं, उनको लगता है भैया ठीक ही तो है, ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसका रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। तो इन सब पर बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपके अंदर आ रहा है, क्यों हो रही है देरी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉपियाँ न जाने कब की चेक हो चुकी थी, रिज़ल्ट भी पूरी तरह से मतलब तैयार हो ही चुके हैं और उनको भी उनकी साइट्स में अपलोड किया जा रहा है। बिकॉज मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि इनकी जो साइट्स है वो बिजी आ रही, मतलब खुली नहीं रही, यानी उस पर काम चल रहा है। काम चलने का मतलब रिज़ल्ट पूरी तरह से अपलोड हो रहे हैं, बस उस पर काम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 2-4 हज़ार लोगों का हो, भैया 54 लाख के करीब लोगों ने परीक्षा दी है। 54 लाख 40 हज़ार के आसपास हैं। तो इतने लोगों का डेटा साइट्स पर अपलोड करना आम बात नहीं होती। मतलब जैसे रिज़ल्ट आता है, ये 54 लाख उसमें खंगालने लग जाते हैं कि भैया हमारा क्या होगा। कुछ इसमें से लगभग हाफ रख लो आप 10th के लिए, हाफ मान लेते हो 12th के लिए, तो हाफ इसमें से कर लो, यानी 27 लाख लोग बताओ एग्ज़ाम दे रहे हैं और इनका रिज़ल्ट आने वाला है। और एक ही साथ जब ये काम, मतलब वो साइट्स को इस तरह से बना रहे हैं कि जब इतने लोग एक साथ उसमें अपना इंटर करेंगे रोल नंबर और अपना रिज़ल्ट देखना चाहेंगे, तो उनको समस्याएं ना हो, उनको प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा देरी हो रही है। दूसरा, तारीख पर तारीख क्यों, ऐसा क्यों कि कभी 16 अप्रैल दी जाती है, कभी 20 अप्रैल दी जाती है, कभी 22 अप्रैल दी जाती है, ऐसा क्यों है। तो भाई ये बोर्ड के द्वारा दी गई डेट्स बिल्कुल नहीं है। बोर्ड इस पर कोई भी डेट नहीं दे रहा है कि आज निकाल रहे हैं कि कल निकाल रहे हैं। बोर्ड की अभी कोई फिक्स डेट आई ही नहीं है, ठीक है। ये जो आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, ये लोग वायरल होने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए, मतलब ट्रेंडिंग पे चलने के लिए वो अपने हिसाब से बना देते हैं। और तो और बोर्ड के द्वारा जो नोटिस भेजा जाता, उस फेक नोटिस को भी लोगों ने बनाया। वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसमें 15 अप्रैल डेट दी थी कि 15 अप्रैल को आने वाला है। ये बोर्ड के द्वारा था, जबकि ये मतलब बोर्ड के द्वारा थी नहीं, पर ऐसा दिखाया गया कि बोर्ड के द्वारा दी गई नोटिस है, बाकायदे सिग्नेचर उसमें दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन है, क्या है रिज़ल्ट की फिक्स डेट। तो मैंने भी आपको बताया कि अभी तक रिज़ल्ट की कोई भी फिक्स डेट नहीं है। जो बोर्ड के द्वारा बताया गया है, वो उन्होंने बोला था कि हम अप्रैल में ले आएंगे। अप्रैल, पूरे अप्रैल नहीं, इन्होंने बोला था कि हम या तो 3rd या फिर हम 4th वीक में लाएंगे, 3rd या 4th वीक में रिज़ल्ट आएगा, ये बोर्ड का कहना था। लेकिन क्या कोई फिक्स डेट दी है इन्होंने, तो अभी तक तो फिक्स डेट नहीं है। और ये जो चल रहा है, आज है 21, आज 21 अप्रैल है, ठीक है। यानी आज से इसके 3 हफ्ते तो खत्म, भैया 3 वीक इसके आज से तो एंड हो गए। 7 या 21, 3 हफ्ते लगभग खत्म ही हो गए, ठीक है। अब बचा आपका चौथा वीक, यानी अब चौथे वीक में रिजल्ट आएगा। इस वीक, अब आज मंडे से लेके संडे तक, या फिर 27 ही होता है संडे, 3 दिन और भी बच जाते हैं, तो उसको भी आप ले लेंगे। अब आने वाले दिनों में कभी भी आ सकता है, पर अभी तो कोई फिक्स डेट नहीं है। आप मतलब बेवजह किसी के बहकावे में नहीं आए, इससे आपको भी थोड़ा सा मतलब झेलना पड़ता है कि अंदर से घबराहट सी होती है कि भैया रिजल्ट आएगा, पापा देखेंगे क्या हाल होगा हमारा, है ना। ऐसा सब आपके मन में आता होगा। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके। अब बात ये कि अगर अंक उम्मीद से कम मिले तो क्या करें। यानी आप लोग भी अपना टारगेट सेट कर दिए होंगे कि भैया मेरे तो 85% आएंगे, और पता चला रिजल्ट आया 75% में। तो 85 आपने यूं ही नहीं बोला, आपने 85 के लायक वहाँ किया होगा
कि आपके 85 मार्क्स आएंगे, तो इस लायक आपने कॉपी लिखी होगी, पर वहाँ आपको मिलता है 75%, तो आप तो निराश हो गए। भैया 10% मतलब 10 छक्के 60 मार्क्स की इधर उधरी, 4-5 होता तो चल जाता, 60 मार्क्स की इधर उधरी अगर ऐसा मिलता है तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए होती है भैया स्क्रूटिनी की व्यवस्था। क्या होती है? स्क्रूटिनी की व्यवस्था होती है। ये क्या? इसके थ्रू आप अपना मतलब कंपार्टमेंट होती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो खुद की लिखी हुई कॉपी जो बोर्ड में आपने लिखी थी वो आप निकलवा करके या उनको आप रीचेक करवा सकते हैं, उनको आप कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। ये होती है स्क्रूटिनी की प्रक्रिया। ये कैसे होती है इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, पर अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली। ये मैं जस्ट उसी दिन लाऊंगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, इस पर वीडियो भी आएगी। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाना है, कंप्लीट करना है या फिर और भी कोई का। आपको लास्ट तक, जब तक आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तब तक आपके साथ खड़े रहना हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है। इसलिए आपको लास्ट तक लेके चलूँगा यहाँ तक। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ती है तो हमारी चैनल की जो बायो है उस पर हेल्पलाइन नंबर्स आपको दिए हुए, स्क्रूटिनी की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसकी तो अभी बात नहीं करेंगे, पर ये आप कर सकते हैं। अगर आपको उम्मीद से कम अंक मिलते हैं तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, और उठाना भी चाहिए। आपको अपना हक लेना चाहिए। ये सब हक है तो हम उसको लेके रहेंगे। हक के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है, यूँ ही नहीं मिल जाता। फिर लास्ट पॉइंट है और फाइनल पॉइंट, और ये शायद सभी का हो सकता है। मतलब कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद किसी कारणवश एक आध परीक्षाएं अपनी मतलब ना भी दी हो या दी हो तो उसमें फेल हो गए हो। अगर एक सब्जेक्ट पर फेल होते हैं तो क्या करें? तो आपके पास क्या होगा, अगला जब ईयर आएगा, अगले ईयर पे आप उस सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करवाने होते हैं, ठीक है। आप अप्लाई करना होता है उसके लिए कि हम मतलब मैं फेल हो, जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं उसको लेकर के एक एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना होता है आपको, और फिर आप उसकी परीक्षा नेक्स्ट ईयर देते हैं, तब आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। सपोज कि आप साइंस में फेल हो चुके हैं, सपोज कि आप साइंस में फेल हो गए हैं और साइंस को आपको देना है, तो साइंस को लेके आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे और बोर्ड उस पर देखेगा, और बाकी के सब्जेक्ट आपके हैं वो ठीक है, उनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप साइंस का पेपर नेक्स्ट ईयर देते हैं, ठीक है। तो इन सब सवालों के जवाब आपने अभी देखे। और रही बात मतलब रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट आपका बहुत ही जल्द आएगा, पर आपको इससे घबराना है नहीं। अभी तक फिक्स डेट तो है ही नहीं भाई, ठीक है, फिक्स डेट नहीं है। बस उस पर दिख ये रहा है कि उन्होंने बोल दिया है कि 20 से 25 अप्रैल। अब इतना नज़दीक में आपको ले आया, उन्होंने बोला कि मतलब यूपी बोर्ड की साइट पे ही दिख रहा है कि 20 से 25 अप्रैल तक ये दे देंगे, ठीक है। यानी 20 तो गई, आज 21 भी हो गई, कल आने वाले 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तब तक के लिए आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है, रिजल्ट को लेकर के कुछ भी होगा देखा जाएगा। और रही बात जिसने मेहनत करी है भैया, उसका तो पॉजिटिव ही होने वाला है, कुछ भी हो। अगर उसका नेगेटिव जाता है तो उसके लिए मैंने ऑप्शन आपको बताया कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी आई प्रे टू गॉड कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए, आप उसको देख करके निराश बिल्कुल ना हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए गुड बाय।